सभी को नमस्ते। आज हम आपसे चर्चा करेंगे स्वादों के संबंध में। स्वाद अर्थात जीभ से जो हमको स्वाद मिलता है वो स्वाद कितने प्रकार का होता है, साथ ही जीभ के कौन से भाग में हमें स्वाद प्राप्त होता है या किससे हम स्वाद लेते हैं, इस बारे में भी जानेंगे। और अंत में हम फिर जो हमारा आज का पाठ है, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का पाठ जबान या जबान, तो इसमें जो वर्ण आए हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम काम की बात, जो ज्ञानवर्धक बात है, उसे जानते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वाद के प्रकार। वैसे तो 4 तरह के जो स्वाद है वो मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहला नमकीन, ठीक है, इसी को लवणी भी कहते हैं। दूसरा आता है मीठा या मधुर। तीसरा है खट्टा या अम्लीय। और जो चौथा है कड़वा या कटु। ये 4 जो स्वाद है मुख्य स्वाद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे तो अगला है तीखा या इसे तिक्त भी कहा जाता है। और फिर देखेंगे यहां पर कसाय यानी कसेला, एक कसेला स्वाद भी होता है। और आगे हम देखें साथ होता फीका। फीका स्वाद में मतलब कोई भी चीज का जो स्वाद है एकदम बिल्कुल न्यून हो तो उसे हम फीका कह सकते हैं। तो इस तरह से ये 7 तरह के स्वाद के बारे में हमने जाना। यदि आप लोगों को इनके बारे में डिटेल्स जानना है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये याद रखिए कि इस तरह की जो जानकारी है हम पढ़ लिख करके, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करके या इंटरनेट जो है उसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, उसको पढ़ करके हम वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं। तो आवश्यक क्या है? पढ़ना और लिखना। यदि हमें पढ़ना और लिखना आ जाएगा तो हम ऐसी ज्ञानवर्धक बातें स्वयं भी पढ़ करके सीख सकते हैं। तो अक्षर साथियों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को अपने नव साक्षर बंधुओं को दिखाएं, उन्हें समझाएं, बताएं, ठीक है। और सभी नव साक्षर बंधुओं से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो पाठ है उस पाठ का अभ्यास भी करें। पिछले हमने 2 वीडियो जारी कर चुका है, उन वीडियोस को देखिएगा। वो वीडियोस इस वीडियो के अंत में भी आपको दिखाई देंगे। और जो आई बटन है, आई बटन पर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जीभ के कौन से भाग से हमको स्वाद प्राप्त होता है। आप यहाँ पर जीभ का चित्र देख रहे हैं, तो ये जीभ का चित्र, और यहां पर भी आप देखेंगे हमने जीभ का चित्र भी बनाया हुआ है। तो जीभ में आप देखेंगे, जब अपनी स्वयं के जीभ में आप देखिएगा, थोड़ा सा उंगली से ऐसा स्पर्श करके तो आपको हल्के उभरे हुए दाने दिखाई देते हैं, ठीक है। या दाने स्पर्श होते हैं, आप आईने में देखेंगे तो दाने दाने दिखाई देंगे आपको। या जब उंगली से आप स्पर्श करेंगे तो आपको दाने दाने महसूस होंगे, ठीक है। तो इन दाने दानों कहते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं। और अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट बड्स। तो इन्हीं स्वाद कलिकाओं या टेस्ट बड्स, जो बड्स है, उनके माध्यम से हमें स्वाद प्राप्त होता है या स्वाद महसूस होता है कि ये कड़वा है, नमकीन है, कैसा स्वाद है। तो इन्हीं स्वाद कलिकाओं के माध्यम से हमको पता चलता है। आप चित्र में भी देखिएगा, यहां पर आपको उभरे हुए दाने दिखाई देंगे, दाने समान दिखाई देंगे। तो इनके माध्यम से ही हमको स्वाद महसूस होता है। आगे यहां पर देखिएगा हमने चित्र बनाया हुआ जीभ का। ये जीभ इस प्रकार की है। तो इस चित्र में आपको ये बताने का हम प्रयास करेंगे कि जीभ के कौन से भाग में किस तरह का स्वाद महसूस होता है। ये जीभ है, ये जीभ अंदर की ओर जीभ हम बाहर निकालते इस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे जो छोर में होता है, सबसे प्रारंभ का सिरा, वहां पर हमको मीठा महसूस होता है। इसके बाद उसके दोनों छोरों पर, थोड़ा किनारे पर, दोनों तरफ नमकीन, ठीक है, लवणी जो स्वाद है वो हमको यहां पर महसूस होता है। इसके बाद उसके पीछे वाला जो भाग है वहां पर दोनों तरफ खट्टा। और जीभ के यहां पर लगभग जो मूल है, यहां पर हम बात करते हैं, यहां हमें कड़वा स्वाद महसूस होता है।
तो आज के इस वीडियो में हमने ये महत्वपूर्ण जानकारी, इस ज्ञान को सीखा। आइए अब हम आज का पाठ जबान या इसी को हम जबान कहते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, जबान हमने क्यों लिया है, क्योंकि जीभ को ही जबान कहते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो जबान में कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं। हमने पिछले जो वीडियोस है उनमें इस वर्ण के बारे में आपको पता चुका है। ये क्या है? न। क्या है ये? न है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में नमक के बारे में बताया। तो न, म और क, तो आप 3 वर्णों के बारे में सीख चुके हो। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने आपको मकान के बारे में बताया था। म, क और न, इन वर्णों के बारे में सीख चुके होंगे, या आप उनका बार बार अभ्यास करें या उन वीडियोस को पुनः देखें। ठीक है, तो यहां पर जो है हमने न के बारे में पहले ही जान लिया है। आज 2 नए जो वर्ण है अर्थात अक्षर है उनके बारे में जानते हैं। इसको कहते हैं ज। क्या कहते हैं? ज। तो ये ज है और यहां पर ये है भ। ये हमने एक मात्रा के बारे में आपको बताया था कि ये भ है और इसके बाजू में इस प्रकार का एक डंडा जो है लग गया है, इसे हम आ की मात्रा कहते हैं। ये क्या है? आ की मात्रा है। मात्राओं के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम वर्णों के बारे में सीख ले। ठीक है, इसके बाद में न के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, तो ये जबान हो गया। अब इसी को कई बार हम जबान भी कहते हैं, ज, बा और न। तो यहां पर ये भ की जगह क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बा। तो प्यारे नवसाक्षर बंधुओं, आप लोगों को पहले वर्णों के बारे में सीखना है। आप इनका बार बार अभ्यास करें। स्लेट में कहीं पर भी आपके घर में बच्चे होंगे, उन बच्चों की पुरानी कापियों में आप इन वर्णों को बनाना सीख सकते हैं। यदि आपके अंदर सीखने की ललक है तो निश्चित तौर से आप ज्ञानवर्धक चीजों को जान सकते, सीख सकते, क्योंकि जो ज्ञान का खजाना है वो पुस्तकों में और इंटरनेट में है। तो भाई आप पढ़ना लिखना सीख लीजिए, तो निश्चित तौर से आप आसानी से बिना किसी सहारे के, बिना किसी के सहयोग के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते।